हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लो स्प्रिंग बाय एनीज जंग। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे लो स्प्रिंग के बारे में। और ये लिखा किसने है? एनीज जंग। ये इनकी इस चैप्टर की राइटर है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से। The story Low Spring described the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood। ये जो स्टोरी है लॉ स्प्रिंग, ये डिस्क्राइब करती है पिटेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। पिटेबल कंडीशन मीन्स कि मतलब बड़ी ही गंभीर कंडीशन पुअर चिल्ड्रंस की, गरीब बच्चों की। उनको क्या फोर्स किया जाता है अब मिस करने के लिए अपने जॉय ऑफ चाइल्डहुड, मतलब कि वो अपना जो बचपन है उसको मिस कर दें, इसलिए उनको फोर्स किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन दैट प्रिवलेंस इन दिस मैन मेड वर्ल्ड। उनकी जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनको मतलब अपना जो बचपन है, बचपन में जो मस्ती होती है, उनको सबको क्या करना पड़ता है? मिस करना पड़ता है। These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life। अब क्या होता है कि उनको जो स्कूल जाने की जो उनकी एज होती है कि भाई ये लोग स्कूल जाएं पढ़े, उस समय में वो क्या कर रहे होते हैं? लेबर का काम कर रहे होते हैं, लेबर कर रहे होते हैं अर्ली इन लाइफ। अपने बचपन में वो लेबर कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए, तो उनको ये सब जो है वो काम करना पड़ता है। तो ये तो थी हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अब हम इसको चैप्टर का पूरा डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी से। इनसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्या है। This story has been divided into two parts. The first part describes the writer impressions about the life of poor rag picker। अब ये जो स्टोरी है वो दो पार्ट्स में है। एक पार्ट में तो हम बात कर रहे हैं राइटर ने जिसका इम्प्रेशन हमें बताया है, वो है पुअर रैग पिकर। फर्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पुअर रैग पिकर के बारे में। हु हैड माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से क्या है? माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं। एंड हैव नाउ सेटल इन द सीमापुर एरिया ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के सीमापुर एरिया में सेटल हो गए हैं। और ये जो सीमापुर एरिया, ये दिल्ली का उस समय का वो एरिया था जहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो नामो निशान भी नहीं था। वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर लोगों की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब द मिजरेबल लाइफ ऑफ द बैंगल मेकर इन द टाउन ऑफ फिरोज़ाबाद। सेकेंड जो पार्ट है हम वो किसके बारे में बात करेंगे? बैंगल मेकर, जो कि कहाँ पर है? फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में ये क्या करते हैं? बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, द पुअर रैग पिकर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये हमारा जो पार्ट होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो जाएगा। हम अभी पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। देन इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो होगी वो सेकंड पार्ट इसी चैप्टर की होगी। चैप्टर यही होगा पर पार्ट सेकंड होगा। तो अब हम इसके मेन पॉइंट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है द रैग पिकर्स। दो पुअर रैग पिकर्स हमारे फर्स्ट करेक्टर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। द राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड। ये जो राइटर है वो इसको एवरी मॉर्निंग देखती है साहिब को। एक बॉय है जिसका नाम साहिब है, वो हर दिन उस बच्चे को देखती है। और वो बच्चा क्या कर रहा होता है? द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज हैप्स। और ये जो बच्चा होता है ये कुछ ना कुछ कॉइन्स और कुछ ना कुछ प्लास्टिक वगैरह जो गार्बेज में से ढूंढ रहा होता है। कौन? साहिब ढूंढ रहा होता है। दो अब ये जो द रैग पिकर है, रैग पिकर्स किनको कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है जो मतलब गार्बेज वगैरह में से कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं। तो ये द पुअर रैग पिकर, उन्हीं के लिए वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो वह एवरी मॉर्निंग जो है उसको देखती है। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय। एक दिन जो राइटर है वो अब उससे बात करती है, उस बॉय से। शी केम्स टू नाउ दैट दीज पीपल हैव माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश।
जिस दिन वो बात करती है उस दिन उसको पता चल जाता है ये जो बच्चा है या फिर जो इसकी फैमिली है ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स, और जो इनकी फील्ड, इनका घर और जो इनकी खेती बाड़ी थी वो सारी की सारी क्या हो गया, ख़राब हो गई। किसके कारण? स्टॉर्म्स के कारण। दे हैड नथिंग टू ईट, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। सो दे केम टू द बिग सिटी, फिर उसके बाद इनको बिग सिटीज़ की तरफ आना पड़ा। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और यहीं पर रहने लग गए, क्योंकि इनके पास कुछ खाने को नहीं था। वहाँ पर इनकी खेती बाड़ी, इनका घर वगैरह सब कुछ खराब हो चुका था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट। द राइटर टोल्ड साहिब दैट ही शुड गो टू स्कूल। साहिब सेड दैट देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड। एक दिन जो राइटर है वो उस बच्चे से पूछती हो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो साहिब ने कहा कि यहाँ पर आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड। एट दीज द राइटर सेड हाफ जोकली। अब जो राइटर है वो एकदम मजाक से बोलती है कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगी तो विल यू कम, क्या तुम कम आओगे मेरे स्कूल में? साहिब सेड दैट ही वुड। साहिब कहता है हाँ ज़रूर मैं आऊँगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन अ फ्यू डेज लेटर साहिब आस्क्ड हिम। पर राइटर ने तो ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया था, पर साहिब जो है वो एक दिन उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वो रेडी है, इज़ योर स्कूल रेडी? इन फैक्ट द राइटर हैड नेवर मींट इट। और जो राइटर है उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने, क्योंकि क्योंकि उसने तो एक जस्ट मजाक के लिए उसने बोल दिया था ना बच्चे को। उसके बाद आता है 4th पॉइंट। देयर वर अ नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहिब। यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ रैग पिकर्स थे साहिब की तरह। इन अ फ्यू मंथ्स द राइटर कम टू रिकोगनाइज ईच वन ऑफ देम। कुछ ही मंथ्स में जो राइटर है वो सारे के सारे रैग पिकर्स को क्या पहचानने लगी, जानने लगी। दे वर ऑल बेयरफुट बॉयज़, सारे के सारे क्या थे? बेयरफुट बॉयज़, मतलब बिना जूते चप्पल के थे, वो नंगे पैर थे एकदम। विथ सम पीपल्स इट इज़ अ ट्रेडिशन टू गो बेयरफुट। फिर ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है ऐसे ही नंगे पैर रहने का। Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, क्योंकि वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। द राइटर फाइंड्स दैट ऑल दीज बेयरफुट रैग पिकर्स लिव इन अ सीमापुर। अब राइटर जो है वो देखती है कि सारे के सारे जितने भी रैग पिकर्स हैं, बेयरफुट्स वाले बच्चे जो भी हैं, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? सीमापुर में रहते हैं, विच इज़ ऑन द प्रहरी ऑफ दिल्ली। व्हेन शी कॉज दीज शी फाइंड्स दैट दीज पीपल्स कम फ्रॉम बांग्लादेश। और वो यह भी देखती है कि सारे के सारे कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। कब आए थे? 1971 में आए थे। एंड स्टार्टेड लिविंग हेयर इन अ सर्च ऑफ फूड। और वो यहाँ पर क्यों रहने लग देते हैं? सर्च ऑफ फूड, ताकि उनको कुछ खाने को मिल सके। देयर आर अबाउट 10,000 ऑफ देम। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। दे लिव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूप्स ऑफ टीन एंड तारपुलिन। उनके जो घर वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? मिट्टी के बने हुए हैं। तारपुलिन वगैरह जो है उन्होंने डाली होती है अपनी, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी बनी होती है वैसे इनका घर है। दे लिव हर विदाउट एनी फैसिलिटीज ऑफ सीवेज, ड्रेनिंग और ड्रेनिंग वाटर। इनके पास बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ही सीवेज, ड्रेनिंग वाटर, किसी भी चीज़ की भी सुविधा नहीं है इनके पास, क्योंकि ये जो एरिया था वो बिल्कुल भी अनटच एरिया कह सकते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, कि बिल्कुल भी नहीं छुआ हुआ था डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6 पॉइंट। साहिब टेल्स द राइटर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। अब साहिब का बताता है राइटर कि कभी कभी मुझे 10 रुपीज़ भी मिल जाते हैं, कई बार मुझे रुपये भी मिल जाते हैं गार्बेज में से। दस फॉर चिल्ड्रन गार्बेज बिकॉज समथिंग ग्रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो ये जो गार्बेज में ढूंढना का काम है वो एक तरह से वंडर है, उनके लिए जॉय का काम बता रहे हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए क्या है? वो सर्वाइवल का मतलब, अगर बच्चे कुछ ढूंढ कर ला रहे हैं तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ जीने का साधन हो सकता है, कुछ खाने को मिल जाएगा, या फिर कुछ तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं। One winter morning, the writer sees Saib watching a game of tennis. Saib says that he
Like this game, he is wearing tennis shoes discovered by some rich boys and given to him, but the game is watching is out of his reach. अब एक दिन जब विंटर की मॉर्निंग होती है तो राइटर से देखती है साहिब को वो One winter morning, the writer sees Saib watching a game of tennis. Saib says that he likes this game. He is wearing tennis shoes discovered by some rich boys and given to him, but the game is watching is out of his reach. अब एक दिन जब विंटर की मॉर्निंग होती है तो राइटर से देखती है साहिब को वो तो फिर इस पॉइंट में 7 पॉइंट में ऐसा है कि एक दिन जब विंटर मॉर्निंग होती है तो राइटर जो है साहिब को देखती है कि वो टेनिस गेम को बड़े आराम से देख रहा होता है क्योंकि साहिब को टेनिस गेम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक बार क्या होता है उसके पास तो चप्पल भी नहीं है, तो एक बार क्या होता है जो टेनिस एक रिच बॉय जो होता है उसके टेनिस जो शूज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा छेद हो जाता है, तो वो वहाँ पर निकाल के चल जाता है। तो साहिब जो है उसको क्या कर लेता है, गिवन टू हिम, वो उसे ले लेता है और वो डाल लेता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज़ आउट ऑफ हिज रिच, पर वो ये जो गेम है वो उसको देखना भी क्या है उसकी पहुँच के बाहर है, ये वो सोचता है। तो खेलना तो दूर की बात ही हो गई, क्योंकि देखना ही जब इतना उसके लिए किया है कि भाई मैं गरीब हूँ, क्योंकि उस गेम को खेलने के लिए उसकी जैसी ड्रेस वगैरह भी चाहिए होगी, शूज़ भी महंगे महंगे चाहिए होंगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये पहुँच के बाहर है। 8 पॉइंट साहिब स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब जो है वो टी स्टॉल में अब काम करना स्टार्ट करता है। ही इज़ अ पेज 800 रुपीज़, और उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं एंड गिवन ऑल द मील्स, जो कि उसके खाने वगैरह के लिए काफ़ी है और उसके घर वगैरह के लिए। बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री, पर अब वो फ्री नहीं है। जैसे पहले वो क्या करता था, उसने गार्बेज जाता था वहाँ पर, है ना, रैक पिकअप बनकर गार्बेज में कुछ भी ढूंढना, वो जब चाहे तब जा सकता था। पर अब इसमें क्या है, उसको जितने आवर बोला है काम करने के लिए वो उतना आवर ही काम करेगा, और उससे किसी ऑनर के पास ही काम करना पड़ेगा। वो अपने लिए फ्री नहीं है, वो उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर ही इज़ ऑन मास्टर। अब वो किसके पास काम करेगा, अपने मास्टर जो उसके मालिक होंगे उसके पास ही वो काम करेगा। तो ये जो हमारी जो चैप्टर है लो स्प्रिंग, उसका ये जो पार्ट है 1 है। पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगी कल तक, तो आप लोग अभी इस पार्ट को देखना। ये जो चैप्टर एक ही है पर स्टोरी अभी अलग अलग है, तभी मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।